यह कलयुग पहला काम करता है। बुद्धि में बैठकर बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। जो भगवान श्री हरि का पूजन करते हैं, हर समय नाम जप करते रहते हैं। कृष्ण दामोदर हर्षि के सचित राम नारायण राधा राधा राधा, ये कलयुग उनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं कर पाएगा। देखो, बुद्धि को अपने भ्रष्ट होने से बचाना है तो नाम जप करते रहे। नाम जप राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण हरि दामोदर अच्युत गोविंद माधव, उन परम शांत सनातन भगवान दामोदर श्री कृष्ण का जो स्मरण करता है तो श्री कृष्ण उसके हरि परम शांतम जितव जगतयम, उसके हृदय में ऐसा बल दे देते हैं कि त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर लेता है। जिसकी बुद्धि हर समय भगवान का नाम उच्चारण करती रहती है और हरि का पूजन करती है तो भगवान उसके हृदय में इतना इतना बल देते हैं, कोई त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर लेता है। यदि हरि का स्मरण ना किया जाए, हरि भक्ति ना की जाए तो एक कलयुग रूपी सांप ऐसा डस लेता है। ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है कि वो भयंकर विष चढ़ जाता है, सर्वनाश का खेल खेलता है। इसीलिए मानव देह को प्राप्त है मनुष्यों, तुम केवल नाम का आश्रय ले लो तो यह कलिकाल कुछ नहीं कर पाएगा। केवल नाम कलयुग में नाम का ही एकमात्र साधन है, साध्य है। मेरे विचार से कलयुग में अब कोई साधन ऐसा श्रेष्ठ नहीं रह गया जो भगवत प्राप्ति करा सके। पक्का ये बहुत अनुभव से देख रहे हैं। बड़े बड़े महत्वजनों का संग हो रहा है। अभी तो जब आते हैं तब पता चलता है। नाम जप निरंतर नहीं है तो अशांति है मन में सब साधन करते हुए। मेरे विचार से इस संसार समुद्र से पार होने में कलयुग का बहुत बड़ा सहयोग है। यदि नाम जप किया जाए, नाम जप बहुत, गुरुवाणी में जितने महापुरुषों के वचन पढ़े और शास्त्रों में जितने, सब में नाम की महिमा, नाम ही कलयुग में उद्धार कर सकता है। नाम को पकड़ो, नाम को पकड़ो, इधर उधर भटको मत, निसंदेह कृतार्थ हो जाएगा। जिसके हृदय में भगवान का नाम चल रहा है, कर्मुष्ठान भगवान को प्रसन्न कर सके वैसा नहीं रह गया, क्योंकि पूजा आदि के लिए जो पदार्थ चाहिए, जब दाल भी रंगी आ रही है, कैसे हम विश्वास करें अपने प्रभु के लिए आराधना एकमात्र नाम उपाय रह गया कलयुग में। पक्का समझ लो, इधर उधर मत भटकना। भगवान को संतुष्ट कर लिया तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और संतुष्ट कैसे भगवान होते हैं? प्रेम लक्षणा, भक्ति से प्रेम कैसे होता है? तो सेवक जी महाराज कह रहे, प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निस्बन विश्राम। श्री हरिवंश जहाँ राय, नाम ही प्रेम मूल है। जितना नाम जप करोगे भजन नसेनी, प्रेम की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए भजन नसेनी है। बहुत सुख मिला था जब कल स्वामी राम मंगल दास जी की वाणी 30 मिनट नाम कीर्तन करे तो कहते थे, हमारा विश्वास है कि उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि वो जानते हैं एक नाम की महिमा को, जिनकी प्रसन्नता हो जाने पर ब्रह्मा जी बड़े बड़े लोकपाल उसका सहयोग करते हैं, जिसके ऊपर भगवान प्रसन्न है। इसलिए मैं जनार्दन भगवान के युगल चरणों का सदैव स्मरण करता हूँ। जगत बंद जनार्दन शरणागत वत्सल, जगत पिता श्री कृष्ण को पुकारता हूँ। जो स्मरण करता है, जो पुकारता है, तो इति रेति मरत्या सामने गति, वो कभी नरक नहीं जा सकता जिसने एक बार भी भगवान को पुकारा है। जैसे कोई कहे ऐसा कैसे हो सकता है? भैया एक रजिस्टर मान लो, आप पूरे रजिस्टर में पाप 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 लिखा है। एक बार लिखा है, किसने कहा हरि एक बार राधा, एक बार हरि एक बार राधा कहा, तो उसका हिसाब, क्योंकि परम धर्मात्मा है। द्वादश महाभागवतों में धर्मराज जी हैं, वो जानते हैं भगवान नाम की महिमा क्या है। इ- एक, इसलिए वो नरक नहीं जाएगा। एक नाम जपक, ये इतनी महिमा, ऐसे नाम को हम निरंतर क्यों ना एकत्रित करें। जिसने मनुष्य जन्म लिया और भगवान का नाम नहीं लिया तो कलिकाल रूपी भयानक समुद्र पाप रूपी ग्राहों से भरा हुआ है। विषय शक्ति रूपी भंवर है और अज्ञान रूपी फेन है। महादुष्टता रूपी सर्प है। ये नष्ट कर देता है, नष्ट कर पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। जो भगवान के भक्तों का संग करके मानो नौका में बैठ गए और हरि नाम कीर्तन, मान लो निरंतर नाम जप कर रहे हैं, नाम कीर्तन कर रहे, तो नौका प्रतिपल चल रही समुद्र से पार हो रही है। जो लोग बुरी बुरी बातें सुनने में सुख का अनुभव करते हैं, बुरे दृश्य देखने में सुख का अनुभव करते हैं। मोबाइल बहुत बढ़िया चीज है। लाखों लोग मोबाइल सुनकर दोष से रहित होकर निर्दोष स्थिति की तरफ जा रहे हैं। कहां दूर दूर देश से भगवत चर्चा सुन रहे हैं। मोबाइल बहुत बुरी चीज है। एकांत जिसके लिए हमने वैराग्य लिया, वही एकांत नष्ट करने के लिए एक मोबाइल काफी है।
वो पूरा प्रपंच आपको दिखा के नष्ट कर दे। अब पसंद यह करना है कि सतार्ग में जाना या सतार्ग में, दोनों चीजें उसमें हैं। ऐसे सद्गुण और दुर्गुण पूरी सृष्टि में भरे हैं। सद्गुण लेने वाला संत हंस है, दुर्गुण लेने वाला अपने स्वभाव से ले रहा है। भगवान ने रचना सब कुछ की है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की करता है। संत हंस गुण गाए पे हर वाज विकार। मोबाइल ही दोषी नहीं है, दोषी आप है। मोबाइल से आप भगवत चर्चा क्यों नहीं सुने, भगवत चरित्र क्यों नहीं सुने? भगवन नाम महिमा संतों एक से एक महापुरुषों के वचन है, वो सुनकर अपना कल्याण क्यों नहीं किया? बुरी बातें क्यों देखी? तो जो नाम जप नहीं करते कलयुग उन्हें बुरी बातें सुनाएगा, अच्छा लगेगा। बुरी बातें दिखाएगा, अच्छा लगेगा। वो बुरे आचरण करेंगे, गर्व करेंगे कि मैंने बुरा काम किया। इसलिए विषय शक्ति से बुरे आचरणों से बचने के लिए भगवत कथाएं सुनो, भगवत लीला चरित्रों का मनन करो, खूब नाम जप करो। यदि भगवान श्री कृष्ण से जुड़ाना हो चित्त तो बड़े से बड़ा पुण्य कर्म भी निष्फल हो जाता है। अपराध बन जाएगा। अपराध नहीं बन जाएगा तो आप चार लोगों के बीच में कह दोगे कि गए थे संगम, स्नान किया, ये किया, सब जा रहा है। अपने मुख से अपनी साधना की बात कहने से वो सब नष्ट हो जाती है। जो 100 वाजपेय यज्ञ करे, 10,000 राजसु यज्ञ करे तो भगवान सुगमता से नहीं मिलने वाले, लेकिन जो केवल नाम जप करे उसे भगवान सुगमता से मिल जाएंगे। देखो, 100 वाजपेय यज्ञ और 10,000 राजसूई यज्ञ केवल संख्या लिखी कोई कर नहीं पाता। कोई बिरला ऐसा भगवत आवेश हो नहीं तो 2-4 युधिष्ठिर आदि राजस्व यज्ञ पूरे विश्व को जीत लेना और पूरे विश्व का भंडारा कोई भी खाए, कोई कमी नहीं सब। और ऐसे मंत्रवेता बोले 100 बाज यज्ञ, 1000 राजस्व यज्ञ करने वाला भी भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता, अधीन नहीं कर सकता। जैसा भगवान नाम जापक से होते हैं। नाम जप राधा 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 मान लो, जो हृदय से नाम जप करता है, संतों का संग बार बार करता है, वह भवसागर से पार हो गया, पार हो गया। विश्वास करो, नाम जप करता है, सत्संग करता है, हो गया काम। बोले कुछ तो कुसंग भी है, निपट जाओगे, वो नष्ट हो जाएगा कुसंग। वो जो असद वासना है वो नष्ट हो जाएगी। जानबूझकर उसको अवसर मत दो, निकल जाओगे। देखो, एक चोर भी चाकू निकालता, एक डॉक्टर भी चाकू निकालता है। चाकू दोनों की होती है, एक कष्ट पहुंचाने के लिए होता है और एक कष्ट मिटाने के लिए होता है। डॉक्टर जब चाकू चलाता है तो कष्ट का निवारण करने के लिए, और जब चोर चाकू चलाता है तो कष्ट पहुंचाने के लिए चलाता है। अब हम डॉक्टर के पास हैं। हमारे अंदर जो भी काम, क्रोध, लोभ है, अभी सब निकलने के चेष्टा वाली है चेष्टाएं। अभी बसेंगे नहीं, क्योंकि नाम जब चल रहा है। पक्का मान लेना, हो भी रही तो निकल जाएंगे। अब चिंता नहीं करना, चिंतन करना है हरि का, हमारी बात पर विश्वास करना। जितना नाम जप में तुमसे कोई गलत क्रिया हो रही हो, सोच हटाओ, सोच के कारण हो रही सोच हटाओ, सोच लगाओ। नाम में चिंता मत करो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बिल्कुल ठीक हो। एक दिन ऐसा आएगा, हमारी बात याद कर लेना। और अगर चिंतन करते हो अब हमसे बुरा हो रहा है, अब क्या होगा, भगवान तो मिलेंगे नहीं, भजन तो बन नहीं रहा, बुरा आचरण छूट नहीं रहा, नष्ट हो जाओगे, चिंता मत करो। पूर्वाभ्यास के कारण हमारा बुरा जो कार्य हो रहा है, अब हमारा इस समय सत्संग और नाम जब चल रहा है, इसके प्रभाव से वो नष्ट हो जाएगा। वो हमें दंड भी नहीं दे पाएगा और वो चल भी नहीं पाएगा ज्यादा दिन। इतना हृदय में जलन होगी कि सब शांत हो जाएगा। जो विषैलो निष्ठुर मनुष्य हैं, नाम जप नहीं करते, वो अपने को नरक में गिराने का उपाय कर रहे हैं। यदि तुम अनायास दुख से पार जाना चाहते हो तो गोविंद गोविंद गोविंद, हरि हरि हरि, राधा 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 ऐसा उच्चारण करो। जिसने मन, वाणी और क्रिया द्वारा श्री हरि की भक्ति की, उसने बाजी मार ली, उसने विजय प्राप्त कर ली। निश्चय उसकी विजय हो गई, जीत हो गई। जो मन से, वचन से, कर्म से भगवान की भक्ति कर रहा है, संपूर्ण देवेश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण है। थोड़ी सी भी आराधना कोई बहुत करके मानते हैं, इसलिए इनका नाम पाप रूपी पिशाचों का समुदाय नष्ट करने के लिए है। बहुत ध्यान से सुनो, बहुत, यही हमारा तो बल है। इनका नाम पाप रूपी समुदाय के जो पिशाच, उनके नष्ट करने के लिए है। एक बार जिसने 4 प्रदक्षिणा कर ली प्रभु श्री हरि की प्रिया प्रीतम की, नर्क नहीं जाएगा।
विश्वास करो ना किया हो तो आज कर लेना 4 परिक्रमा बिहारी जी की कर लेना जाके राधा वल्लभ ज तुम्हारा विश्वास हो राधा रमन जी की पूरे वृंदावन की ऐसा कोई आ नहीं बैठा होगा जो परिक्रमा ना किए हो ठाकुर की किए तो होगा ही क्योंकि वृंदावन है तो जरूर परिक्रमा की हो ये भगवान के वचन है महापुरुषों के जो ब्रह्मलीन महापुरुष है एक बार जिसने श्री हरि की 4 प्रदक्षिणा कर ली 4 प्रदक्षिणा भगवान की जाती वो कभी नरक नहीं जाएगा। कर लेना भैया प्रदीक्षिणा जिनको जिन्होंने ना किया हो तो कर लेना। अपने प्रियाल विराजमान रहते 4 बार प्रदक्षिणा कर ले राधा वल्लभ जी के मंदिर में 4 बार मंदिर की बिहारी जी के वो तब जब वो दर्शन दे रहे हो शयन हो तब नहीं भोग लग रहा हो तब नहीं प्रदक्षिणा करना। संगीत और यूनो निधि है अगर विश्वास हम करें संपूर्ण तीर्थों के स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है एक बार श्री भगवान के श्री विग्रह के दर्शन करने से फल प्राप्त हो जाता है। एक बार बिहारी जी को देख लिया राधा वल्लभ जी को राधा मोहन जी को देख लिया एक बार दर्शन कर लिए सारे तीर्थों का फल प्राप्त हो गया और जो प्रभु का नाम जप कर रहे हैं सारे अनुष्ठानों का फल प्राप्त हो गया। बोले पुराण गायत्री अनुष्ठान महामृत्युंजय मंत्र अमुक सब का अनुष्ठान का फल प्राप्त हो गया जो नाम जप कर रहे हैं। हे द्विजवरों मेरी बात पर विश्वास करो जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी दल को आप प्रभु की प्रसादी है। यमराज के प्रचंड विकराल यमदूतों का कभी उनको मुख दर्शन करने नहीं पड़ेगा। एक बार तुलसी प्रसादी सूंघ लेना भैया जाके बिहारी जी के। एक राधा वल्लभ जी के चरणों से ले लेना बच जाओगे। ऐसे सूंघ लिया हम तो सिरने ही रखते हैं। इधर करवट ले तो सूंघो। इधर करवट ले तो ये जो प्रसादी पुष्प माला जाती है ना ये सिराने रखते हैं अपने। यही हमारे बल है। और सुनो एक बार जो हमारे श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम कर लिया वो पुनः माता के गर्भ में नहीं जाता। कर लेना भैया साष्टांग दरोज जाके। एक एक बार की बातें हैं ये तो कई बार सुना चुके हैं। भीष्म सभा में एक कृष्णा कृता प्रणामो दशास्था तुल्या दशास्मित पुनरे जन्म कृष्ण प्रणाम न पुनर्भवाय इसीलिए छाती ठंडी हो जाती है बातें सुन के। भगवान तो निश्चित मिले तभी हम तो आपसे वादा करते हैं कि सबको भगवान मिलेंगे। चर्चा सुन रहे हो राधा नाम सुन रहे हो धाम में बैठे हो कहाँ चर्चा हो रही धाम में हो रही ये रेती पर बैठे हुए यमुना जी की पावन रमण रेती है। ये सब उसका दूसरा जन्म नहीं होगा जिसने हमारे श्री कृष्ण को एक बार प्रणाम कर लिया। और सुनो जो प्रतिदिन भगवान की चर्चा सुनता है वो चाहे पुलकश हो स्वपच हो चांडाल हो म्लेच्छ हो कोई भी पापी हो वो जगत वंदनीय सौभाग्यशाली परम पद को प्राप्त होगा। जो रोज भगवान की चर्चा सुनते सुन लिया ना हे गर्व में रहो कि हमें तो भगवान ने कितना सौभाग्य दिया है। जो पुण्य आत्मा भगवान के भक्तों का संग करता है तो उसकी बात ही क्या है। भगवान श्री हरि के भक्तों का संग करने वाले को कभी गर्भवास का दुख नहीं भोगना पड़ता। और सुनो 4 लोग जहाँ खड़े हैं उनके बीच में जो भगवान नाम कीर्तन करता है राधा राधा हरि राम कृष्ण हरि वो गंगा आदि पवित्र नदियाँ इंतजार करती कभी आकर अपने चरण हम पे स्पर्श करा दे तो हम निष्पाप हो जाएं। ओ वो समस्त संसार को पावन करने वाला भक्त होता है जो समाज में नाम कीर्तन करता है दिखावे के लिए नहीं भगवत यश के लिए। हम भगवान का यश सबके कानों में सुना रहे हैं जिससे सबका मंगल हो। जो भगवान का नाम कीर्तन करता है उसका दर्शन उसका स्पर्श उससे वार्तालाप करने से ब्रह्मा हत्या जैसे पापों से मुक्ति मिल जाती है। जो नाम कीर्तन करते हैं भगवत यश में डूबे रहते हैं। ऐसे संतों के ऐसे भक्तों के दर्शन से संभाषण से स्पर्श से ब्रह्मा हत्या जैसा पातक नष्ट हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना। जो करताल बजाते हुए भगवान का नाम कीर्तन करते हैं भगवान के लीलाओं के पद गायन करते हैं बड़े से बड़े महापाप भी भस्म हो जाते हैं। यह संगीत सबके पास है। राधा 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 बन वृषभान नंदनी आज भूषण बस विविध पहरे तनपी ये अमृत है महा अमृत है। जो ऐसे भक्त जन है उनका दर्शन मात्र जीवों को पवित्र कर देता है। हे महर्षियों श्री कृष्ण नाम सब तीर्थों का परम तीर्थ है। जिसने श्री कृष्ण नाम को अपनाया वह पृथ्वी को पावन करने वाला है। और श्री कृष्ण जिनका नाम रटते हैं वह राधा और जिसने राधा नाम रटा वो श्री कृष्ण को अधीन करने वाला है। इसलिए मुनि जनों ये कलिकाल है किसी अन्य साधनों की तरफ चित्त मत लगाओ। प्रभु की प्रदक्षिणा करो प्रभु की सेवा करो प्रभु को नमस्कार करो प्रभु की ही आराधना में रहो। जो थोड़ी सी भी पूजन की वस्तु प्रभु श्री कृष्ण को प्रेम से समर्पित करता है वह तीनों लोकों का स्वामी हो जाता है। भगवान महेश्वर अपने एक ही भाव को प्रदान करते हैं।
वो भगवान के साथ मोक्ष को प्राप्त होता है। जैसा भगवान का वैभव ऐसा उसका वैभव, जो पुनर्जन्म संसार में ना चाहता हो, वो अविनाशी परमात्मा जिनका चरणामृत महादेव जी भी अपने मस्तक पर धारण करते हैं। उन श्री कृष्ण को जो पुकारता रहता है, स्मरण करता रहता है, उसक जी पुनर्जन्म नहीं होता। इसीलिए भगवान नाम सर्वोपरि महिमा से गरज रहा है। पतितलिता, संगीत, हरे मुते सर्व पातकम, गिरते समय, फिसलते समय, दुख आते समय, छींकते समय ऊंचे स्वर से बोल उठे हरे नमः, श्री हरे नमः बोले सब पापों से मुक्त हो जाता है। कितना बढ़िया भगवान के नाम की ना रुपया लगता है ना पवित्रता की बात है, बस नाम जपे जाओ, आनंद ही आनंद है के लक्षण सुन लो। पहला होता है श्रोता। चातक चातक कहते हैं पपीहा को जैसे बादल से बरसा सीधे चोंच में लिया और पान कर गया, उसी प्रकार जो श्रोता वक्ता के मुख की तरफ एकाग्र दृष्टि से देखता रहता है और जो शब्द निकलते हैं उनको पकड़ा और पी गया अंदर, उसे इसे चातक श्रोता कहते हैं। एक हंस श्रोता हंस को जैसे दूध और पानी मिला के रख दे तो दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। ऐसे ही जो श्रोता सावधान अपने रस की उपासना की बात पकड़ ली, बकाया सब छोड़ दी। अपने रस की बात, जो अपने इष्ट गुरु की उपष्ट मार्ग की बात, उसे पकड़ ली और छोड़ दिया। वो हंस श्रोता और एक तोता श्रोता, वो बस जितनी देर सत्संग सुन रहा है उतनी देर वो जहां बाहर निकला वो बस रटी रटाई बात, बस कोई ना पकड़ना है ना आचरण में उतारना। रटी रटाई बात ऐसे अच्छा है, बढ़िया है, निषिद्ध तो नहीं है, ऐसे ही करो, रटते रहो, रटते रटते कभी सही में बोलने लगोगे। ऐसों के पास जब दूसरे लोग आते हैं तो उपदेश ही शुरू करते हैं। सत्संग में सा यह भी बुरा नहीं है, पर बात ये कि उतारना उसको पाई भर नहीं है। केवल इधर से सुना उधर से, तोता की तरह रट्टू तोता की तरह सुना सुना दिया, आचरण में उतारना नहीं। पर ठीक है, समय सार्थक गया सुनने का और समय सार्थक गया बोलने का। तीसरा है मछली सुरता। ये बहुत उच्च कोटि के श्रोता है, जैसे हंस, चातक और मीन। यह अपलक नेत्र वक्ता की तरफ और भगवत रस का चर्चा को ऐसे पान करते हैं जैसे दुग्धपान अमृत पान किया जाए। ऐसे जैसे मछली का जीवन जल, ऐसे उसका जीवन सत्संग, उसके बिना वो जी नहीं सकता। ये उच्च कोटि के श्रोता होते हैं। चातक, हंस और ये मछली, ये प्राय मौन रहते हैं। क्या सत्संग में हुआ? क्या कोई वार्ता नहीं करेंगे? जाओ दूसरों से पूछो, मौन रहेंगे। अपलक नेत्रों की तरफ वक्ता की तरफ देखेंगे, जो शब्द आया प्राण पोषण की तरह उसे अंदर पान करेंगे और उसका आस्वादन वही जीवन बना लेंगे। जैसे मछली का जीवन पानी, तो सत्संग ही उनका जीवन। बहुत उच्च कोटि के जैसे चातक तो हंस और ये मछली मीन फिर एक होते हैं। वृक श्रोता, वृक माने होता है भेड़िया, भेड़िया श्रोता कैसे होते हैं? यह सत्संग के बीच में विघ्न डालने वाले होते हैं। कुछ ऐसी आवाज करना जिससे सबको विघ्न पड़ जाए, या तो अगर एक बार आवाज की तो दोबारा आवाज करने के लिए अंदर प्रवेश नहीं होगा, इसलिए आवाज नहीं आती। नहीं, प्राय ऐसे होते हैं। अच्छा, मान लो बीच में भगवत नाम से हो रही चर्चा, अब जोर से आप कोई नाम उच्चारण करें तो सबको विक्षेप पड़ेगा। तो जो सत्संग के बीच में डरावने प्रयोग करे उसे भेड़िया श्रोता कहते हैं। कि जो सत्संग में विंग डाल दे, यह प्राय मूर्ख स्वभाव के होते हैं। इनको पकड़ना कुछ होता नहीं है, एक दो बार बात भी करने लगेंगे। ऐसा ये तो कहो बहुत शासन नहीं, मोबाइल से भी बात कर सकते हैं। ऐसा होता रहता है। ये बीच बीच में सत्संगी जनों को उद्यग्न करते रहते हैं। और लो ना आगे, मतलब ऐसे उसको किसी तरह विघ्न पहुंचाना, तो इन्हें वृष श्रोता कहते हैं। भेड़िया श्रोता कहते हैं जो सत्संग में विघ्न डालते हैं। और एक भुरुंड जाति का पक्षी होता है, भुरुंड। उसका क्या होता है? वह केवल शिक्षाप्रद वाक्यों को पकड़ता है और दूसरों से भनाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल @राधास्वामी के व्यास को सब्सक्राइब करें।